हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विनाश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों टेंस का फ्यूचर टेंस लेकर आए हैं। जो हमने पास्ट टेंस पढ़ा चुके हैं, उसके बाद फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी भविष्य काल वह काल होता है जो आने वाला समय होता है, पर आया नहीं है पर वह आएगा, उसे भविष्य काल कहेंगे। इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो अनिश्चित भविष्य काल इसको कहेंगे हिंदी में। तो इसका रूल यह है, पहचान पहले, जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, यानी भविष्य होगा। इसका अफर्मेटिव देखते हैं, यानी स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य या साधारणात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे, यानी सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कब? जब भावार्थ होता है, जैसे भाव के अनुसार आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। परंतु जहाँ धमकी, आदेश, दबाव यानी बाध्यता पड़ता है, वहाँ पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यानी जहाँ पर धमकी, आदेश और बाध्यता यानी दबाव वहाँ पाएगा तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। जब भावार्थ आता है, भावार्थ, तो वहाँ पर आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं किताब पढ़ूंगा, यह तो साधारण है, सिंपल है, तो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर धमकी, आदेश और बाध्यता आ जाएगा तो वहाँ पर आई और वी के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। तो हम देखिए, मैं किताब पढ़ूंगा तो आई शैल रीड द बुक। अब वहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आज पढ़ूंगा, तो आज पढ़ूंगा स्वयं पर दबाव पड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, बाध्यता हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ विल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा। आई विल रीड टूडे, यानी मैं आज पढ़ूंगा। अब देखिए दोस्तों निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बाकी सब वही रहेगा और नॉट का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, वह नहीं खाना खाएगा, तो ही विल नॉट ईट द फूड। अब चलते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका फार्मूला यह है, विल या शैल, यानी सब्जेक्ट कोई हो उसमें विल या शैल का प्रयोग करेंगे, परंतु इसमें नियम बताए हैं, धमकी, बाध्यता, आदेश के अनुसार अलग नियम होगा और साधारण भाव के अनुसार अलग नियम होगा। तो यहाँ पर विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 मतलब क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, क्या तुम विद्यालय जाओगे, तो यहाँ होगा विल यू गो टू स्कूल। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्य काल। इसका पहचान है दोस्तों, जिन वाक्यों के बीच में रहेगा, रहेगी या रहेंगे यदि आदि ऐसा शब्द आते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। परंतु इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बहुत ही कम आते हैं क्वेश्चन, परंतु 3 बहुत अधिक आते हैं। तो आप देखिए, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें केवल ऑक्सिलरी वर्ब ही चेंज है, यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग हुआ है, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बाकी वही V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे, यानी एक वचन है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो,
उसमें विल का प्रयोग करेंगे, वो भी नियम के अनुसार बताए थे। तो यहाँ देखिए माई फादर विल बी रीडिंग द न्यूज पेपर, यानी मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट या विल या सेल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। आज विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टूडे। अब आता है दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसका है फार्मूला, विल या सेल का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है क्या वह पढ़ेगा, तो विल ही रीड। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल, इसका पहचान है दोस्तों जिन वाक्यों के बीच में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, होगा, होगी आदि ऐसा शब्द आते हैं तो हम उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इस बन यदि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसे केवल विल या सेल का ही प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। और इससे पहले हम बता चुके हैं जो साधारण भावार्थ होगा तो वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ यानी सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी साथ विल का प्रयोग करेंगे। यदि धमकी, आदेश, बाध्यता ऐसा भाव प्रकट करता है तो वहाँ पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी साथ सेल का प्रयोग करेंगे। यही है इसका नियम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। सीता पढ़ चुकी होगी, यानी चुकी होगी, तो यहाँ पर सीता विल हैव रीड, यानी इसमें V3 का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी केवल नॉट का प्रयोग बीच में हो जाएगा, उसके बाद वही चीज़ रहेगा। यानी मछुआरे मछली नहीं पकड़ चुके होंगे, इसका एग्जाम्पल है। तो द फिशरमैन विल, यहाँ पर नॉट होगा दोस्तों, विल नॉट हैव काट दी फिश। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इसका है विल सेल सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा विल या सेल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमेशा V3 का यूज होगा, यानी क्रिया तीसरी अवस्था को होगा, क्योंकि यह क्या है परफेक्ट है। क्या एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या राधा भोजन पका चुकी होगी, तो विल राधा हैव कुकड द फूड। अब देखिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्व वर्तमान काल, यानी इसका पहचान है जिन वाक्यों के बीच में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि ऐसा शब्द आते हैं तो उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो रूल है सब्जेक्ट सेल या विल, सब्जेक्ट के अनुसार है बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस और फार का भी प्रयोग करेंगे क्योंकि इसमें से आएगा जरूर। तो आप देखिए एग्जाम्पल, वह 2 बजे से कहानी पढ़ रहा होगा, तो यहाँ से आ गया, तो ही विल हैव बीन रीडिंग द स्टोरी। अब यहाँ पर निश्चित है 2 बजे, तो यहाँ पर सिंस 2 o'clock, इसका सेंटेंस हो गया। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल हैव नॉट, उसके बाद बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका है एग्जाम्पल, मोहन खेत सोमवार से नहीं जोत रहा होगा। अब यहाँ पर मोहन विल हैव नॉट बीन प्लाउडिंग द फील्ड सिंस मंडे। अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए दोस्तों। इसका है फार्मूला विल या सेल है प्लस सब्जेक्ट बीन, उसके बाद V1 प्लस ING, यहाँ पर रहा है रही इसलिए ING जोड़ा गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, यह हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो आवश्यकता ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या तुम पत्र कल से लिख रहे हो, तो होगा विल हैव यू बीन राइटिंग द लेटर फॉर यस्टरडे। यानी इस वीडियो में फ्यूचर टेंस समाप्त हो गया है। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।